दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने मणिपुर 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 इतनी बार सुन रखा होगा कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये मणिपुर इतना ज़्यादा क्यों दोहराया जा रहा है और मणिपुर में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका रीज़न क्या है। और बीजेपी और प्रधानमंत्री समेत ये तमाम लोग मणिपुर की इस घटना को आंख बंद करके क्यों देख रहे थे। अगर ये तमाम चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और 2013 की बात करेंगे, क्योंकि 2013 में मणिपुर हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी और ये मांग की गई थी कि मणिपुर की जो मैतेई समुदाय है उसको ST के कैटेगरी में शामिल किया जाए। अब इतना सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि 2013 से अब तक की इस घटना का क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले ये पूरी डेमोग्राफी समझ लेते हैं कि ये मैतेई, कुकी, नागा, बार बार इन शब्दों का नाम आता है, ये आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये देखिए कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से करीब करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जो म्यांमार से सटा हुआ इलाका है, 27-28 लाख की जो आबादी है, उस आबादी वाले रीजन को आप मणिपुर कहिए। और उस मणिपुर में मुख्यतः उनमें 3 बड़े बड़े ग्रुप हैं। एक का नाम है मैतेई, दूसरे का नाम है नागा, तीसरे का नाम है कुकी। इसको समझने से पहले थोड़ा सा उसका एरिया समझ लीजिए। उस मणिपुर के एरिया को अगर आप देखेंगे तो बीच का जो एरिया है, जो इम्फाल वैली कहलाता है, जो कि राजधानी है, वो 10% का हिस्सा है और आसपास का जो रीजन है वो 90% का हिस्सा है। अब जहाँ पर जो जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर रहते कौन लोग हैं और कितनी जनसंख्या है, तो असल में उस 10% लैंड पर 57% आबादी रहती है। बाकी जो फॉरेस्ट का एरिया है इसके आसपास का, उस पर करीब करीब 43% आबादी रहती है। यानी 90% एरिया पर 43% आबादी रहती है और केवल 10% एरिया पर 57% आबादी रहती है। ये तो वो हो गया। अब आइए वो देखिए कि ये बेसिकली हैं कौन लोग। तो बात दरअसल ये है कि ये जो मैतेई समुदाय है वो ज़्यादातर इम्फाल रीजन में, यानी जो शहरी इलाका कह सकते हैं आप कहना चाहें तो, उस रीजन में रहते हैं। बाकी जो जनजाति कम्युनिटी के हैं जैसे कुकी और नागा और इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो तमाम लोग उस 90% हिल वाले फॉरेस्ट वाले एरिया पे रहते हैं। तो बात दरअसल ये है कि जो मैंने बात आपसे शुरू में कही कि अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट में मणिपुर के, और ये कहा गया था कि ये जो 10% एरिया पे ये जो आबादी रहती है, विशेष तौर पर मैतेई समुदाय की, इनकी जो जनसंख्या है पूरे मणिपुर के अतबार से 53% है। ये जो आबादी है इसको ST के कैटेगरी में शामिल किया जाए। ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। और जब ST की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा तो इनको जो इजाज़त होगी वो दरअसल फॉरेस्ट एरिया में ज़मीन खरीदने, व्यवसाय करने, इन तमाम चीज़ों की वहाँ रहने सहने की इजाज़त मिल जाएगी। अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो मैतेई समुदाय है, ये जो 10% के एरिया में बीच के शहरी इलाके में रहता है, ये बहुत समृद्ध है हर एतबार से। यानी यूँ कहा जाए कि मणिपुर की जो स्टेट असेंबली है उसमें से 60 में से 40 सीटें मैतेई समुदाय की हैं, बकिया 20 सीटें जो भी फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले कुकीज़ या नागा समुदाय के लोग हैं उससे आते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो मैतेई समुदाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है, समृद्ध है हर एतबार से, पॉलिटिकली और दूसरे एतबार से भी। तो जब ये बात कही जाने लगी कि इनको एक तरीके से ST की कैटेगरी में शामिल किया जाए ताकि ये मैतेई समुदाय के लोग ये जाकर के फॉरेस्ट एरिया में अपना ज़मीन खरीद सकें, रह सकें, व्यवसाय कर सकें, तमाम चीज़ें कर सकें, तो इसको लेकर के एक तरीके से जो भी फॉरेस्ट एरिया की जो कुकी और नागा समुदाय और दूसरी जनजातियां थी वो थ्रेट महसूस करने लगी और ये सतर्क हो गई कि एक तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम पहले ही से पॉलिटिकली वीक हैं, हर एतबार से वीक हैं। और मजीद ये है कि अगर मैतेई समुदाय के लोगों को इजाज़त मिल जाती है कि उनको ST कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी सूरत में वो लोग हमारे एरिया में आएंगे, घर बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, यानी हमारी जनजाति जो है और उनके कस्टम और ट्रेडिशंस तमाम चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी। इसको लेकर के ये कंसर्न फील करने लगे थे और ये इनका कंसर्न और ज़्यादा तब बढ़ गया जब 20 अप्रैल सन 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी को ST की लिस्ट में शामिल करने के लिए वहाँ की मणिपुर की सरकार को सुझाव दे दिया। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने ये सजेशन दिया उसके बाद में जो इनके पहले ही से कान खड़े थे, अब कान मजीद और खड़े हो गए, क्योंकि मणिपुर की हाई कोर्ट ने इस तरह के सजेशन की बात कह दी और ये कुकी और नागा समुदाय को ये लगने लगा कि अब चूंकि एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो मैतेई समुदाय पर निर्भर करती है, ऐसी सूरत में वो उन्हीं के हितों के हिसाब से काम करेगी। और जैसा कि कोर्ट ने सुझाव मांगा है तो इस एतबार से ये एक इनिशिएटिव लेंगे और ये जो मैतेई समुदाय जो पहले ही समृद्ध हैं पॉलिटिकली और हर एतबार से, उनको जब ST कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाएगा तो एक तरीके से हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसको लेकर के इन लोगों ने 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स मणिपुर के साथ मिल करके एक सॉलिडरिटी मार्च निकाला और उस दौरान करीब करीब 60,000 लोग जो कि
कुकी और नागा समुदाय के लोग थे, वो लोग इकट्ठा हुए। ये लोग मार्च कर ही रहे थे, तभी एक अफवाह फैल गई कि इनके किसी एक विलेज को मेतेई समुदाय के लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। बस इतना सुनना था, ये लोग आग बगूला हो गए और आसपास के जो भी मेतेई समुदाय के सेटलमेंट थे उनको जलाना शुरू कर दिया। एक तरफ जितने भी ट्राइबल्स के लोग हैं वो, और दूसरी तरफ ये है कि जो मेतेई समुदाय के लोग हैं वो सब आमने सामने आ गए। सड़कों पर लोगों को मारा जाने लगा, गोलियों से भून दिया जाने लगा, यानी इस तरह की सिचुएशंस हो गई। इसको देखते हुए अगले दिन यानी 4 मई को ऐसी जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। और उसके बाद में उसी दिन कई सारे सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। अब जब इंटरनेट को शट डाउन किया गया तो एक तरीके से वहां की न्यूज़ पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गई और कंप्लीटली ऐसा हो गया कि क्या कुछ हो रहा है मणिपुर में कुछ पता नहीं। आपको याद होगा कि इसी दौरान में कर्नाटका में चुनाव चल रहा था और उस दौरान प्रधानमंत्री की पूरी टीम कर्नाटका में लगी हुई थी और बार बार लोग कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम कर्नाटका को लेकर के व्यस्त है और मणिपुर को लेकर के पूरी तरीके से वो खामोश हैं, साइलेंट हैं, चुप्पी हैं। लेकिन शुरू में हमने आपसे कहा था कि आखिर मणिपुर को लेकर के बीजेपी और उसके लोग और सहयोगी और खासतौर से प्रधानमंत्री, ये तमाम लोग इतना चुप्पी क्यों साधे हुए थे? तो इसके पीछे का जवाब आपको जान करके हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दरअसल बात यह है कि जब उसकी अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो हम पाएंगे कि जिन मेतेई समुदाय के बारे में तमाम चीज़ें कही जा रही थी, इन मेतेई समुदाय की जो संख्या है वो 53% इनकी संख्या है और इनकी जो दोनों मिला करके कुकी और नागा मिला करके करीब करीब 40% बनती है। ये लोग ज़्यादातर, ये जो नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं, ये अधिकतर क्रिश्चियन हैं और जबकि ये जो मेतेई समुदाय के लोग हैं जिनकी जनसंख्या 53% है, ये अधिकतर हिंदू हैं। अब बीजेपी की वहाँ सरकार है और बीजेपी को ज़्यादातर वोट किससे मिले हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेतेई समुदाय ही से वोट मिले थे और मेतेई समुदाय के हितों की रक्षा की बात हुई थी जो कि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के लिए कहा था। तो अब ऐसे सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके लिए बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, या बीजेपी क्यों बोलेगी? बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी को तो आमतौर पर हर हालत में वोट बैंक चाहिए, चाहे वो कितने भी लाशों की कीमत पे उसका वोट क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन उसको तो अल्टीमेटली वोट चाहिए। यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी टीम करीब करीब 2.5 महीने तक बिल्कुल मुंह पर टेप लगाई हुई थी, साइलेंट थी, क्योंकि उसका वोट बैंक खतरे में था। अगर मेतेई समुदाय के लोगों के खिलाफ जाते तो जाहिर सी बात है 24 के लोकसभा इलेक्शन में, गरचे 2 ही सीटें हैं लोकसभा इलेक्शन की, तो उसको भी एक तरीके से थ्रेट होगा, खतरा होगा। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे इलाकों में बीजेपी की सरकार आनी है, तो जाहिर है कि उन वोटर्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है या उनके हितों के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है जो कि बीजेपी के पारंपरिक वोटर हैं। और 77-78 दिनों के बाद जो प्रधानमंत्री बोले तो क्या बोले? मेरा मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। मानो कि प्रधानमंत्री का दिल फटा जा रहा था क्रोध और पीड़ा से। इस पर लोगों ने कई तरह की बातें कही कि क्या आपके हम क्रोध और पीड़ा का अचार डालेंगे? अचार से बात आई कि प्रधानमंत्री का अचार से कोई संबंध नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री को मशरूम खाने से ज़्यादा संबंध है। तो ऐसा माना जाने लगा कि प्रधानमंत्री ने अपने अंदर क्रोध को समा लिया था और पीड़ा से उनका मन इतना ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ था कि उन्होंने करीब 1 हफ्ते तक मशरूम वगैरह नहीं खाया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को मशरूम खाने में ज़्यादा दिलचस्पी और अच्छा लगता है, उनके चेहरे का ग्लो बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने एक बात और बोली उसी दौरान, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का नाम लेने से पहले 2-3 स्टेट्स का नाम लिया जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बात दरअसल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहना चाह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, खाली मणिपुर का नाम क्यों लेंगे? तो सबका साथ सबका विकास के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने केवल मणिपुर का नाम नहीं लिया बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी नाम ले लिया। इस पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतराज़ करना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि मणिपुर का माँ नहीं बोला और मणिपुर के माँ को लेकर के बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर के एतराज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री ये चाह रहे थे कि हम इस बीच से थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि हमें अभी विदेशी दौरे करने हैं और विदेशी दौरों में अमेरिका का दौरा करना है, फ्रांस का दौरा करना है, इजिप्ट का दौरा करना है, गल्फ़ का दौरा करना है और कई सारे देशों में जाकर के थोड़ा सा एंजॉय करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास जो 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन है जो कि हमारे और आपके टैक्स के पैसे से खरीदा गया है, तो 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन ने मना कर दिया था कि हम दिल्ली से 2,500 के इस लेंथ पर हम सफ़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे पहले कि आप एक दूसरे प्लेन से आप चले जाइए, विदेशों का दौरा करके थोड़ा सा डिनर कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए और उसके बाद में वहाँ
ये सब हाथ वाथ हिला करके आ जाइए, फिर उसके बाद में आइएगा और फिर देखिएगा, और फिर अगर सूट करेगा तो कह दीजिएगा कि मेरा मन क्रोध से भरा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, दुखी हूँ, और करीब करीब हफ्ता 10 दिन के बाद ही अब खाना पीना खाऊंगा। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आए थे वो जिसमें 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को नेक्ड करके पेड कराया था करीब करीब 1000 लोगों ने, जो कि मैतेई समुदाय के लोग थे। जब ये तमाम वीडियोस सर्कुलेट होने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल एक तरीके से छलनी हो गया और उनका मन क्रोध से भी भर आया और उनका पीड़ा से भी भर आया। और इसी पीड़ा और क्रोध के कॉम्बिनेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर को एक सख्त निर्देश दे दिया कि खबरदार अगर इस वीडियो को सर्कुलेट किया तो, क्योंकि अगर ये सर्कुलेट किया गया तो हमारी छवि एक तरीके से जो हम विदेशों में जा करके डिनर करते हैं, लंच करते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं, वो लम्हा हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए खबरदार ट्विटर और मस्क साहब, किसी भी सूरत में इस वीडियो को सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, फ़ौरन टेक डाउन करिए, वरना हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर अमेरिका जाएंगे तो हमारा स्वागत कीजिएगा न कीजिएगा, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 77-78 दिनों के बाद जो चुप्पी साधी हुई थी और बोला था, तो किस तरीके से बोला था ये बताने के लिए बोला था कि हमें भाइयों और बहनों की चिंता है। जिस तरीके से वो बार बार अपनी रैलियों में और भाषण के दौरान कहते हैं भाइयों और बहनों, लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि अब वो भाइयों और बहनों ना कह करके केवल भाइयों और भाइयों कहा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री को भाइयों के साथ बहनों कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब जब बहनों के साथ कोई अत्याचार होता है तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, मुंह पर टेप लगा लेते हैं और बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन जब भाषण की बात आती है तो फ़ौरन कहते हैं मेरे 140 करोड़ भाइयों और बहनों। हालांकि आप देखिए कि जितनी भी रेसलर्स थी वो तमाम बहनें थीं। बिल्किस बानो वो भी बहनों की कैटेगरी में आ जाती हैं। तेस्ता सी तलवार, गरचे वो प्रधानमंत्री के फ्रेम में नहीं फिट होती हैं, लेकिन 140 करोड़ की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें तो आ ही जाती हैं, क्योंकि भारत के वो नागरिक हैं। इसके अलावा जितनी भी महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होते हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बहनों वाला शब्द कम से कम अब सूट नहीं करता है कि वो बोलें। कुल मिलाकर ये कहें कि ये जो मणिपुर की ये पूरी घटना थी, इस पूरी घटना के पीछे का सिर्फ और सिर्फ कारण पॉलिटिकल कारण है कि ये जो कुछ होने दिया जा रहा है। आपको मैं ताज़ा अपडेट बता दूं कि अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों घर जल चुके हैं, 60,000 से अधिक लोग पनाहगुज़ी हैं और मदद मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान की, माल की, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए। लेकिन अब तक एन बीरेन सिंह जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया जा चुका है। हालांकि एक बार इस्तीफ़ा फाड़ने का ड्रामा हो चुका है, लेकिन कागज़ वगैरह तो अब शॉर्टेज है मणिपुर में, कि वरना तो वो दोबारा ज़रूर इस्तीफ़ा लिख देते। तो दोबारा इस्तीफ़ा आप नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि अब कुछ ऐसा मामला है नहीं। ये हमारी पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।